देखिए कि जेक बोर्ड वाला क्लास 10 कर विज्ञान, ठीक, पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक, ठीक, ये के अभ्यास कर सवाल जवाब, अभ्यास कर सब प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। पहला सवाल का एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 संयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। कितना तो है? बंद 1 2 3 4 3 दूना 6 और 1 7 गो है। कै ठो बॉन्ड बन होके करने के बंधन, ठीक है। दूसरा देख, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में कीटोन हो गया, CO ग्रुप है इसमें, ठीक है। जो पीला वाला दिखा है नहीं, वो वाला ग्रुप है ब्यूटेनॉन, कीटोन ग्रुप के कहन। देख तीसरा देख, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है। माने ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, जो काठी लगाई हो ठीक से नहीं चल, तब नहीं करिया होते बर्तन के कहते। चौथा सवाल कहते CH3Cl में यानी मिथाइल क्लोराइड में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो CH3Cl की संरचना इस प्रकार होती है। देख, एक हाइड्रोजन को हटा के ऊपर क्लोरीन ढुकलक, ठीक, CH4 रहे तो एक हाइड्रोजन हटा कर क्लोरीन ढुकलक, तो सहसंयोजक आबंध की प्रकृति सहसंयोजक आंदन। देख, CH3Cl में कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु और 1 क्लोरीन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, ठीक है। इस प्रकार 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े हुए हैं। साथ ही कार्बन और क्लोरीन के बीच भी एक सहसंयोजक बंधन आबंध है, ठीक है। बस दिखे रहे। पांचवा का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनॉइक अम्ल H2S, प्रोपेनॉन और F2 फ्लोरीन। इथेनॉइक अम्ल CH3COOH है, एसिटिक एसिड जे कहिला इंग्लिश में। इथेनॉइक अम्ल के संरचना देख, CH3 किसन रही जे, देख हाइड्रोजन के क्रॉस चिन्ह में देखा इलेक्ट्रॉन के, ठीक नहीं। 3 बटे कार्बन के रिसन हो गलक, फिर एगो कार्बन में बंध बनालक, ऑक्सीजन ऊपर बनालक, 2 गो से शेयर करलक, और फिर एगो ऑक्सीजन हिया आ गलक, कार्बन से भी जुड़ल है और हाइड्रोजन से भी जुड़ल है, ठीक है। देख इथेनॉन कर एसिटिक एसिड कर कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन, फिर एगो कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन, और फिर एगो कार्बन के साथ 1 बटे ऑक्सीजन और 1 बटे ऑक्सीजन, 2 बटे ऑक्सीजन। अब दूसरा H2S कर बनाया है, ठीक है। देख, H2S में एगो हाइड्रोजन के साथ इन्हें बनलक, सल्फर बीच में है, 2 गो हाइड्रोजन है, सल्फर को 8 गो चाहिए नहीं तो एक हाइड्रोजन से करके बनलक, और हाइड्रोजन को 2 गो चाहिए तो एगो सल्फर से साझा कर लेलक, 2 बट से एक तो हो गलक एकरो। प्रोपेनॉन ठीक है, CH3COCH3 के ऐसन कहन, ठीक है। तो 3 गो हिन्ने हो गलक कार्बन के साथ, फिर एगो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन बंध बना लेलक, और एगो कार्बन 2 बटे देख कार्बन के साथ 3 को हाइड्रोजन, और बीच में भी एगो कार्बन है जो ऑक्सीजन से भी जुड़ल है और 2 कार्बन से भी जुड़ल है, ठीक है। अपन ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, डुप्टेट पूरा कर रहे हैं, ओके, हमके गोल गोल घेर कर दिखाए गए। देखे F2 देख फ्लोरीन, ये आपस में ही बनवा, चूंकि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, 2 4 6 और 1 7, तो कहाँ से आपस में शेयर कर लेला, खाली करो 8 गो हो गलक, फिर को भी शेयर कर लेलक, पूरा 8 गो हो गलक उनमें से। अब
देखो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होगा उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल CH3OH है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, प्रोपिल अल्कोहल C3H7OH। मतलब देखो OH सब में जुटल है नहीं, तो इस प्रकार के ग्रुप को माने कीटो उष्ण ग्रुप। इस श्रृंखला की प्रत्येक सदस्य की प्रक्रियात्मक समूह OH है, अर्थात ये श्रेणी समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, OH ग्रहण लकीर भी दिल है, ठीक नहीं तन्य ग्रुप। देख 7वां में कहते भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप क्या कैसे अंतर करेंगे। देखो भौतिक गुण में अंतर करता है। एक एथेनॉल का गलनांक जो है 156 केल्विन, जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन। पहला अंतर एक अलग। दूसरा देख एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन, जबकि एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन। तो तीन अलग अलग निकल। रासायनिक गुणों में अंतर देख एथेनॉल विलियन लिटमस का रंग नहीं बदलता, जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस का रंग को लाल कर देता है। देख एथेनॉल विलियन लिटमस का रंग नहीं बदलता, जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस को लाल। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, सोडियम से मिलकर क्या बनाएगा C2H5OH है और सोडियम मिलकर लाए द्वितीय परमाणु C2H5ONA प्लस H2, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया नहीं करता है। अब सी में देख एथेनॉल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है। देख CH3COOH एथेनोइक अम्ल है, ये Na2CO3 से अभिक्रिया किया तो क्या CH3COONA बनाया, फिर H2 फिर CO2 बनाया। बैलेंस करने के लिए दो टो लगा दिया। ठीक है, CH3COOH प्लस NaHCO3 ये फिर अभी बनाएगा क्या CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। एथेनॉल कर अभिक्रिया नहीं कर रहा, लेकिन एथेनोइक एसिड कर रहा। 8वां सवाल का जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? होगा। साबुन अणु का एक सिरा जल में विलय तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। साबुन का जो अणु रहे न, एक सिरा रहे जल में विलय और दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। जल के अंदर इन अणुओं का एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ठीक है, जल में साबुन अणुओं का बड़ा गुच्छा बन जाता है जिसमें जल फिरंगी पूंछ गुच्छ का आंतरिक हिस्सा होते है, जबकि उसका आणविक देख लो फोटो में आप झाग बनेला तेल की बूंद बीच में है और Na प्लस के रूप में देख साइड में है। एथेनोइक ध्रुवीय विलायक नहीं, इसलिए साबुन के साथ मिसेल का निर्माण नहीं करता। अब देख नवा कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन एवं उसके यौगिका का अधिकतर उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं। कार्बन एवं उसके अधिकांश यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है नहीं, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और अति करे ना माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के चली के उपयोग ईंधन के रूप में करेला में। ठीक है, इनके दहन के हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती तो दहन के फलस्वरूप अवशेष नहीं बचता। ऐसे पदार्थों को ज्वलन ताप उपयुक्त होता है तथा उष्मीयमान उच्च होता है कहता है। ऐसे पदार्थों का ज्वलन ताप जो है उपयुक्त होता है। और देख इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ये सब कारण रहे। 10वां सवाल कहते कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। वैसे जल जिसमें साबुन मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। ठीक नहीं, जल्दी बोटनी होला से कठोर जल कहलाएला। समुद्र का जल मन देख लो खारा पानी रहेला।
कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से साबुन के अणु अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ यानी अस्कम बनाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलकर नहीं, लवण से मिलकर साबुन के अणु का बनाया अघुलनशील पदार्थ। इस प्रकार सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। यदि आप लिटमस पत्र 11 सवाल करते, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला को साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? कैसन को जांच कर बरे तो साबुन क्षारकीय प्रकृति का होगा। ठीक है, इसलिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर साबुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाल लिटमस के नीला करिए और नीला वाला उसने रह जाए। ठीक, क्योंकि ये साबुन जो है क्षारकीय प्रकृति का होता है। लाल को नीला और नीला को नीला करना। 12वां सवाल का था हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यह भी क्रिया पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होती है। देख ले, कार्बन कार्बन आर मतलब एथी ग्रुप, CH3 ग्रुप। ठीक, मतलब निकेल उत्प्रेरक है बीच में, हाइड्रोजन गैस तो का बना लगता है 2RH। देख ले, RRHH ऐसा बना लग, हाइड्रोजन जुट गया। इस प्रक्रिया से वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदल जाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन मिलके 473 केल्विन में वनस्पति घी बनाए। ठीक, 13वां सवाल का दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2M CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? किसमें संकलन अभिक्रिया होगा? इथेन, प्रोपेन। केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया करते हैं। तो असंतृप्त में तो कौन सा है? C2H2 है, यानी C2H6 C3H8 C3H6 C2H2M CH4 केवल C3H6 और C2H2 यह असंतृप्त अभिक्रिया, अतः C3H6 और C2H2 संकलन अभिक्रिया करते हैं। बॉन्ड के तोड़ के डबल बॉन्ड है लिखर में, हाँ C2H2 तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी असंतृप्त है। ठीक, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। 14वां सवाल, क्षारकीय पोटेशियम उत्तर क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को असंतृप्त यौगिक उड़ा देते हैं जबकि संतृप्त यौगिक नहीं हो। ठीक है, क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को असंतृप्त यौगिक उड़ा देते हैं जबकि संतृप्त यौगिक नहीं। चूंकि मक्खन संतृप्त यौगिक होते हैं तो क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ बूंदे डालने पर इसके गुलाबी रंग नहीं उड़ता, परंतु खाना बनाने वाले तेल में क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदे डालने पर इसका गुलाबी रंग उड़ जाता है, क्योंकि खाना बनाने वाले तेल असंतृप्त यौगिक होते हैं। खाना बनाने वाला तेल असंतृप्त है। ठीक, 15वां सवाल, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की देखो, उत्तर है साबुन अणु का एक सिरा जल से जबकि दूसरा सिरा तेल से क्रिया करती है। ठीक, अब इस प्रकार साबुन अणु मिशेल संरचना तैयार करते हैं। देख ले किसान मिशेल संरचना तेल की बूंद Na+Na+Na+Na+ है, बीच में तेल की बूंद है, मतलब एक सिरा वहां जुड़ल है जल से और जबकि दूसरा सिरा तेल से क्रिया। साबुन अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर रहता है। ठीक, इस प्रकार साबुन का मिशेल मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। देख ले, फिर साथी वाला पाठ खत्म होते समझे तो समझ में आएगा। ज्यादा डिटेल्स में तो फिर पूरा किताबें को पढ़े, मेन चीज के तो डिस्कस कर दिली हमने।